हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो नए मेन बोर्ड आईपीओस के बारे में जो आपको ओपन होते हुए देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, ये और दो नए आईपीओस का अनाउंसमेंट हो चुका है। आफ्टर हम कह सकते हैं तीन आईपीओ तो आपको पता ही है जो ओपन होने वाले हैं, लेकिन उसके अलावा तीन आईपीओ कौन कौन से, डॉम्स, इंडिया शेल्टर और एक सूरज एस्टेट। इन तीनों के अलावा दो और मेन बोर्ड आईपीओ निकल कर आ गए हैं, जिनके बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एक तो काफ़ी जाने माने प्रमोटर्स की कंपनी है। हो सकता है कि वो कंपनी के बारे में आपको नहीं पता हो इतना, लेकिन वो बहुत जाने माने प्रमोटर्स की कंपनी है। तो वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर। उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जो पहली कंपनी है वो है आइनॉक्स सीवीए। जी हाँ, आइनॉक्स सीवीए। बिल्कुल, आपने आइनॉक्स से आपके दिमाग में आया होगा पीवीआर आइनॉक्स। तो दोस्तों सेम बिल्कुल पीवीआर आइनॉक्स के प्रमोटर्स जो है वो इनके मालिक है, एंड उनके द्वारा ये आईपीओ लेकर आ रहे हैं। एक अलग उसी ग्रुप की कंपनी है, लेकिन एक अलग कंपनी है जो 14 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच में आपको ओपन होती हुई नजर आएगी। प्राइस बैंड कंपनी ने सेट करा है 627 से 660 रुपीज़ का। 22 शेयर्स आपको मिलेंगे कुल मिलाकर एक लॉट के अंदर। 1459 करोड़ का दोस्तों ये इशू है, यानी इशू का साइज भी आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया है। लेकिन पूरा का पूरा ये ऑफर फॉर सेल है, यानी कंपनी के पास एक छोड़िए आधा रुपए भी नहीं जाने वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। यानी कंपनी के जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स या फिर इन्वेस्टर्स हैं उनके द्वारा दोस्तों इसमें हिस्सेदारी अपनी बेची जाएगी। इशू टाइप बुकबिल टाइप का आईपीओ, लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों पर होने वाली है। 50% क्यूआईबीज के लिए शेयर रखा गया है, 35% रिटेलर्स के लिए रखा गया है, और 15% दोस्तों ये जो आईपीओ है वो एचएनआईज के लिए रिजर्व रखा गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक और दोस्तों मेन बोर्ड आईपीओ आ चुका है जो 14 दिसंबर से आपको ओपन होता हुआ नजर आने वाला है। तो एक समय आप देख सकते हैं कोई भी आईपीओ नहीं आ रहा था, लेकिन जब भी दोस्तों आईपीओ आते हैं तो सारे एक साथ आते हैं, लाइन लगा कर आते हैं। और मेरे हिसाब से ये बहुत अजीब है, बिकॉज चाहे तो देखिए सीबी चाहे तो थोड़ा थोड़ा टाइम टाइम में आईपीओस लेके आए, बट एक साथ सारे आईपीओस मोस्टली हम देख सकते हैं कि आ रहे हैं। तो डेफिनेटली अगेन वापस से वो जो फंड्स है आपके, उसको आपको ध्यान से इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब लगातार दोस्तों एक साथ आईपीओस आते हैं तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन रहता है सबका कि फंड्स की कमी होती है। तो वो मेरे हिसाब से सेबी को देखना चाहिए, बिकॉज जब T+3 का इंट्रोडक्शन किया गया तो वो एक बहुत ही वेलकमिंग स्टेप था। लेकिन क्योंकि दोस्तों T+3 का मतलब अब ओवरऑल ये बचता ही नहीं है, क्योंकि सारे आईपीओ एक साथ आ रहे हैं। क्योंकि 13 तारीख से दोस्तों दो आईपीओ ओपन होने वाले हैं, राइट। 13 तारीख से डॉम्स और इंडिया शेल्टर ओपन होने वाला है। 14 से ये आईपीओ ओपन होता हुआ नजर आ जाएगा। फिर 18 से ओपन होते हुए आएंगे दो और आईपीओ भी बात करूंगा। एक तो इसमें सूरज एस्टेट है, सेकेंड आईपीओ की बात करेंगे। लेकिन एक बार आइनॉक्स सीवी के बारे में तो आपको थोड़ी सी बात बता देता हूँ, कंपनी करती क्या है। हाँ, उससे पहले आपको एक लॉट में दोस्तों इसमें लगाने के लिए करीबन 14,520 रुपये पे करने पड़ेंगे। 22 शेयर आपको मिलेंगे कुल मिलाकर एक लॉट में। रिटेल के लिए दोस्तों टोटल मिलाकर 13 लॉट्स तक लगा सकते हैं। अगर आपको रिटेल कैटेगरी में लगाना है कुल मिलाकर 1,88,760 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अगर आपको रिटेल में नहीं लेकिन एचएनआई में लगाना है तो आपको 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा फॉर 308 शेयर्स, जिसकी वैल्यू है 2,03,280 रुपये। इसमें दोस्तों आप चाहे तो टोटल मिलाकर 68 लॉट्स तक लगा सकते हैं स्मॉल एचएनआई में मैक्स, जिसकी वैल्यू होगी कितनी, 9,87,360 रुपीज़। कुल मिला के 68 लॉट्स। बाकी बिग एच में आपको लगाना है तो आपको 69 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू है 10,01,880 रुपीज़। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। ये क्योंकि एक पूरा डिटेल वीडियो नहीं है तो थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। कंपनी का दोस्तों काम है क्रायोजेनिक इक्विपमेंट बनाने का। क्रायोजेनिक इक्विपमेंट कंपनी बनाती है और एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है फॉर इक्विपमेंट एंड सिस्टम्स ऑपरेटिंग इन क्रायोजेनिक कंडीशंस, इंक्लूडिंग डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंस्टॉलेशन। जी हाँ, इस तरीके का कंपनी का काम है। कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी सारे रेंज में आते हैं, जिसमें क्रायोजेनिक टैंक्स, इक्विपमेंट, बेवरेज कीक्स, देन कस्टमाइज टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट एंड सॉल्यूशंस, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंपनी प्रोवाइड करती है। जिसमें कंपनी जो है वो और भी सर्विसेज को कैटर करती है, जिसमें कंपनी इंडस्ट्रीज़ जो इंडस्ट्रियल गैसेस से जुड़ी हुई है, जो एलएनजी मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ग्रीन हाइड्रोजन, एनर्जी, स्टील, मेडिकल एंड हेल्थ केयर, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, एविएशंस, एरोस्पेस, फार्मास्यूटिकल्स, कंस्ट्रक्शंस, इन सब जगह पे आपको कंपनी का कारोबार देखने को मिल जाता है। तो नो डाउट एक इंटरेस्टिंग कंपनी है। लेकिन जैसे मैंने कहा, एक जब डिटेल वीडियो आएगा तब हम बात करेंगे कंपनी के बारे में इन डेप्थ कि कंपनी का कारोबार जो है वो किस तरीके का है। डेफिनेटली फंडामेंटल सब कुछ समझेंगे। तो अभी तो दोस्तों इतनी सी इन्फॉर्मेशन है कि ये एक नया मेन बोर्ड आईपीओ है जो आपको ओपन होता हुआ नजर आएगा फ्रॉम 14 दिसंबर। दूसरा आईपीओ दोस्तों जो ओपन होने वाला है उसका नाम है मोती सन ज्वेलर्स। जी हाँ, मोती सन ज्वेलर्स का आईपीओ भी ओपन होने वाला है 18 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में। फेस वैल्यू 10 रुपये की है। प्राइस में अभी तक कंपनी ने रिलीज नहीं किया है, लेकिन यह आईपीओ का साइज दोस्तों बहुत बड़ा नहीं होने वाला है।
अभी एग्जैक्ट पता नहीं कितने का इसका इशू का साइज़ रहेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा ये बहुत बड़ा इशू नहीं रहेगा, मतलब 1000 करोड़ ऐसा इशू नहीं है, छोटा इशू ही रहेगा। कंपनी पूरा का पूरा फ्रेश इशू लेके आई है, यानी सारा का सारा पैसा इसके अंदर कंपनी का जाने वाला है। जैसे कि आपने देखा आइनॉक्स सीवीए के अंदर सारा का सारा पैसा प्रमोटर्स या फिर इन्वेस्टर्स के पास जाएगा, लेकिन इसके अंदर पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, यानी ऑफर फॉर सेल एक भी रुपये का नहीं है। बीएसई एनएसई दोनों पर इसकी लिस्टिंग होने वाली है। इसके अंदर दोस्तों रिजर्वेशन कुछ इस तरीके से है कि 50% यहाँ पर क्यूआईबीज के लिए पोर्शन रखा गया है, 35% रिटेलर्स के लिए रखा गया है, एचएनआईज के लिए दोस्तों 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। तो यह आईपीओ भी ओपन होने वाला है कब से, 18 दिसंबर से 20 दिसंबर तक ये इशू ओपन होगा। हाँ, कंपनी के बारे में आप जान लीजिए थोड़ा सा। तो कंपनी दोस्तों 1997 अक्टूबर में स्टार्ट हुई थी मोतीसन ज्वेलर्स, और इसका डेफिनेटली बिजनेस किसका है, बिल्कुल नाम से पता चल जाता है, ज्वेलरी का। कंपनी ज्वेलरी बेचती है जो गोल्ड, डायमंड्स और कुंदन आते हैं, एज वेल एज अदर ज्वेलरी प्रोडक्ट्स जैसे पर्ल, सिल्वर, प्लैटिनम और अदर मेटल्स। कंपनी के पास काफ़ी सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, जिसमें ट्रेडिशनल है, कंटेम्प्रेरी है, कॉम्बिनेशन है डिज़ाइंस का, और बहुत सारे ज्वेलरी लाइन्स है जो कंपनी की तरफ बेचे जाते हैं। उसके जो प्रोडक्ट है वो डेफिनेटली कैटर करते हैं स्पेशल ओकेजन्स, जैसे कि वेडिंग्स, फेस्टिवल्स, डेली वियर ज्वेलरी फॉर ऑल एजेस एंड जेंडर्स अक्रॉस द डिफरेंट प्राइस रेंजेस। तो दोस्तों मोती सन्स ज्वेलर्स का आईपीओ आने वाला है। मोतीसन टावर भी एक लोकेटेड है जयपुर राजस्थान के अंदर, और ऑलमोस्ट 16,000 स्क्वायर फीट में वो पूरा मोतीसन टावर बेसिकली फैला हुआ है, जिसमें 3 फ्लोर है और डेडिकेटेड फ्लोर स्पेस है फॉर सिल्वर, गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी रिस्पेक्टिवली। तो लेट्स सी कितना बढ़िया ये कर पाता है इशू। जैसे प्राइस बैंड निकल के आएगी आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में भी हम लेकर आएंगे। लेकिन हाँ, ये एक और मेन बोर्ड आईपीओ है जो आपको ओपन होता हुआ नजर आएगा फ्रॉम 18 दिसंबर। तो बिल्कुल ये इशू भी ओपन होने जा रहा है। अब एक बार थोड़ी सी देख लेते हैं ग्रे मार्केट कितनी चल रही है, जिस आईपीओ की ग्रे मार्केट स्टार्ट हुई है देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी तक सिर्फ आइनॉक्स की ही, आइनॉक्स इंडिया जो है, आइनॉक्स सीवीए मतलब, उसकी अभी तक ग्रे मार्केट स्टार्ट हुई है, एंड ऑलमोस्ट 30% अभी करंटली ग्रे मार्केट चल रही है। वैसे तो जितना मैंने पता किया है तो ये एक इशू बढ़िया इशू होने वाला है, अच्छा खासा यहाँ पर प्रीमियम चल सकता है, ये एक्सपेक्टेशंस है। बट ये देखिए बुल मार्केट की खासियत है, जब बाजार सबसे ऊपर चलता है तो दोस्तों इसी तरीके से इन लाइन आईपीओ आते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, या फिर एक साथ ही बहुत सारे, जैसे अभी आपको देखने को मिल रहा है। तो इसी देखिए इसी बात को बुल मार्केट कहते हैं। बट अगेन हमेशा मैं आपको कहूँगा दोस्तों, जब बुल मार्केट आता है, जब काफ़ी ज़्यादा ग्रीड आती है, तो आपको थोड़ा सा फियरफुल होना चाहिए, बिकॉज बहुत सारी दोस्तों इसमें ऐसी कंपनीज होगी जिनके फंडामेंटल्स आपको अभी बढ़िया दिख रहे हैं, बाद में वो कंपनीज फिर नीचे चले जाएगी। स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ एसएमईज की, कि एसएमईज में बिल्कुल आग बंद करके कृपया करके भी ना लगाए, और ग्रे मार्केट को देख के तो बिल्कुल भी इशू के अंदर पैसा ना लगाए। कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करिए फिर पैसा लगाइए, बिकॉज याद रखिएगा यही मौका होता है ऐसी कंपनीज के लिए बाजार में आना, और उसके बाद पैसा उठा लेना, और डेफिनेटली फिर रिटेल के माथे वो सर डाल देना, और फिर वो रिटेल पछताता है कि मैंने क्यों कर लिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सब अच्छी अच्छी बातें तो करता ही है, लेकिन थोड़ा सा हमको नेगेटिव साइड नहीं, बट मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल साइड सोचना चाहिए कि किस तरीके से दोस्तों काफ़ी सारी कंपनीज अभी इसी चाल में होगी कि वो किस तरीके से भी अपना आईपीओ लेकर आ जाए, वो पैसा बना ले, बाद में देखिए रिटेल का जो हो वो रिटेल जाने। तो इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि कोई भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले कंपनी के बारे में आप बारीकी से समझिए। कंपनी के बारे में अगर आपको समझ में आता है कि हाँ अच्छी कंपनी है तो पैसा लगाइए, नहीं आता है, ग्रे मार्केट भले 100%, 200%, 300% ऊपर हो, कोई मैटर नहीं करता है। कंपनी आपको समझ में आनी चाहिए, फिर जाकर पैसा लगाइए। सब लगा रहे हैं तो मैं भी लगाऊं, ये बिल्कुल गलत स्ट्रैटेजी होगी, मैं आपको यही कहूँगा। बाकी ठीक है, बहुत सारे आईपीओ जिनके बारे में हम लगातार डिस्कस करते रहते हैं, डिटेल वीडियो आता रहेगा, तो बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।